काफ़ी कम उम्र में अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अलग मुकाम हासिल करने वाली आलिया भट्ट। आलिया 30 साल की हो चुकी है। 15 मार्च 1993 को पैदा हुई आलिया की शादी रणबीर कपूर से हुई है। पिछले साल ही दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि आलिया एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उन्हें एक्टिंग विरासत में मिली है, लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि आलिया ने 6 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। तो चलिए आज आलिया के बारे में लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ था। उनके खून में एक्टिंग है। बचपन से ही आलिया भट्ट अपनी बहन पूजा भट्ट की तरह एक्ट्रेस बनने की शौक रखती थी। बता दें कि आलिया भट्ट बॉलीवुड की दिग्गज निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की बेटी है। अभिनेत्री ने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उनमें वे अलग ही रूप में नजर आई हैं। उन्होंने इन फिल्मों में अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। आलिया पहली बार साल 1999 में आई अपने पिता की थ्रिलर फिल्म संघर्ष में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में पर्दे पर दिखाई दी थी। उस वक्त आलिया सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उनके करियर की शुरुआत साल 2012 में आई करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुई थी। इस फिल्म के लिए आलिया ने 400 से 500 लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट होने के बाद लगभग 6 किलो वजन कम किया था। अपने अब तक के करियर में उन्होंने हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। बात करें आलिया और रणवीर की लव स्टोरी की, तो इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, रणवीर और आलिया की उम्र में 11 साल का अंतर है। अपने प्यार को शादी के पवित्र बंधन तक पहुंचाने वाले रणवीर आलिया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। आलिया रणवीर से 11 साल छोटी है, इसलिए लोगों को लगता है कि आलिया पर पहले रणवीर दिल दे बैठे होंगे, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया भट्ट पहली ही नज़र में रणवीर को देखते ही अपना दिल हार गई थी। उस समय आलिया की उम्र महज 11 साल की थी। तभी उनकी पहली मुलाकात फिल्म ब्लैक के सेट पर हुई थी, जहां रणवीर संजय लीला भंसाली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। आलिया रणवीर कपूर को मन ही मन चाहने लगी थी, जिसके बाद 2012 में अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद 2014 में जब आलिया करण जौहर की चट शो कॉफी विद करण में इंटरव्यू दिया था, तब करण ने उनसे पूछा था कि आलिया अपने स्वयंवर में आप किन 3 एक्टर्स को देखना चाहेंगी। इस प्रश्न के उत्तर में आलिया ने सबसे पहला नाम रणवीर कपूर का लिया था और उसके बाद सलमान खान और आदित्य रॉय कपूर को भी अपनी पसंद बताया था। आलिया मन में तो रणवीर को दिल दे बैठी थी, लेकिन उन्हें रणवीर से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने का मौका अयान मुखर्जी की वजह से मिला। अयान की फिल्म ने रणवीर के साथ आलिया को ब्रह्मास्त्र के लिए साइन किया। दोनों सेट पर मिलते रहे और आलिया और रणवीर का प्यार परवान चढ़ता गया। पहली बार 2018 में दोनों सोनम कपूर और आनंद आहूजा की वेडिंग रिसेप्शन में ये दोनों लविंग कपल के जैसे पहुंचे, तब लव अफेयर का दुनिया को पता चला। सोनम की शादी में आलिया और रणवीर एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ साथ नजर आए थे। इसके बाद आलिया आए दिन रणवीर और उनके परिवार के साथ नजर आने लगी। दोनों आए दिन छुट्टियों पर भी साथ साथ नजर आते थे। तो वही साल 2020 में रणवीर ने एक इंटरव्यू में आखिरकार ये स्वीकार कर लिया था कि आलिया उनकी गर्लफ्रेंड है। तो वहीं फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर शुरू ही आलिया रणवीर की लव स्टोरी और अब अंजाम पर पहुंच चुकी है। आलिया भट्ट बॉलीवुड की बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली हीरोइनों में से एक हैं, जिनका प्रमुख कारण था उनका परिवार। उनके पिता, जिनकी बॉलीवुड में अपनी पहचान है, यह एक स्टार किड थी, जिन्होंने बचपन से ही उस माहौल में रहने के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिया था और कामयाबी भी हासिल की। मात्र 6 साल की उम्र में संघर्ष फिल्म में उन्होंने एक बॉलीवुड अभिनेत्री के बचपन का किरदार निभाया था। इनका जन्म भट्ट परिवार में 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता महेश भट्ट और चाचा मुकेश भट्ट, जो कि एक
जानी मानी हस्ती है। बॉलीवुड में निर्माता, निर्देशक और लेखक हैं तथा माता सोनी राजदान जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री तथा फिल्म निर्देशक भी हैं, जिन्होंने कई फिल्मों, टीवी सीरियलों में काम किया है। महेश भट्ट मूल रूप से गुजराती तथा माता मूल रूप से कश्मीर की हैं। इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम शाहीन है। पूजा भट्ट, राहुल भट्ट, इमरान हाशमी तथा मोहित सूरी जैसे बॉलीवुड की हस्तियां ये भी भट्ट परिवार का हिस्सा हैं तथा इनके कजन्स हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से हुई थी। ये बचपन से एक औसत स्टूडेंट थी और दूसरी चीज़ों में इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी, खासकर ड्रामा, जिसके चलते इन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर ड्रामा स्कूल में दाखिला लिया और 19 साल की उम्र में अपनी पहली हिट फिल्म दी। यह बहुत ही चुलबुली और नटखट हैं। इनको खाली समय में चारकोल पेंटिंग करना तथा हैंडबॉल खेलना पसंद था तथा शामक डांसिंग स्कूल में डांस सीखा था और 4 परफॉर्मेंस भी दिए थे। कहा जाता है इनके पास ब्रिटिश की नागरिकता भी है। खाने की बहुत शौकीन होने की वजह से बचपन में बहुत ही मोटी हुआ करती थी। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कम से कम 400 लड़कियों के इंटरव्यू लिए तथा इसके सामने ये शर्त रखी थी कि यदि यह वजन कम कर ले तो इस फिल्म में इनको रोल मिल जाएगा। इस फिल्म में आने से पहले इन्होंने लगभग 15-16 किलो वजन एक निजी ट्रेनर के माध्यम से सिर्फ 3 महीनों में कम किया है। इनको फ्रेंच फ्राइज खाने का इतना शौक है कि यह दिन में किसी भी समय ये खाने के लिए तैयार रहती हैं। अपनी सुंदरता का विशेष ध्यान रखती हैं तथा उसके लिए अपनी डाइट और नींद पूरी करने पर बहुत ध्यान देती हैं। फुर्सत के समय में ये दोस्तों के साथ पार्टी करना तथा घूमना पसंद करती हैं। इनको गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके साथ इनको इटालियन और मैक्सिकन फूड भी पसंद है। ये नॉन वेजिटेरियन थी पर 2015 में इन्होंने वेजिटेरियन फूड को अपनी पसंद बनाया। अपने करियर के शुरुआत में के साथ इनका नाम इनके साथ के अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जुड़ा। बाद में कुछ समय अर्जुन कपूर तथा इसके बाद वरुण धवन का नाम इनके साथ बॉलीवुड की खबरों में इनके बॉयफ्रेंड के रूप में जोड़ा गया। आलिया भट्ट ने हाल ही में कपूर परिवार में एंट्री कर ली है। सबसे मज़ेदार बात तो यह थी जब इन्होंने कहा कि लहंगा पहनकर तो हर कोई शादी करता है, मैं पैजामा पहनकर शादी करना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करना जो कि दोस्त बनकर रहे और शादी के बाद भी बॉलीवुड में काम करती रहूँ। जिस दिन बॉलीवुड में छोटा सा ही रोल मिल जाए उस दिन से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत हो जाती है। देखा जाए तो इनके करियर की शुरुआत बहुत ही जल्दी हो गई थी। संघर्ष यह फिल्म 1999 में की थी जिसमें प्रीति जिंटा के बचपन के रूप में एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था। यह फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर यह फिल्म सन 2012 में आई थी जिसमें इन्होंने शनाया सिंघानिया के रूप में मेन रोल किया था तथा वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा इनके को स्टार थे तथा इनकी यह पहली सुपरहिट फिल्म थी। इनको इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी मिले और इनका नाम बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशन के लिस्ट में था। हाईवे ये फिल्म सन 2014 में आई जी इन्होंने वीरा त्रिपाठी के रूप में मेन रोल किया था। इतना बखूबी से ये रोल निभाया था कि जिसे लोगों ने सराहा और जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर में क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसमें इनके को स्टार रणवीर हुड्डा थे तथा इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें आलिया भट्ट ने खुद एक गाना गाया था। 2 स्टेट्स चेतन भगत का एक नॉवल था जिस पर यह फिल्म सन 2014 में बनाई गई थी जिसमें इन्होंने अनन्या स्वामी नाथ नाम की एक लड़की का मेन रोल निभाया था जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें इनके को स्टार अर्जुन कपूर थे। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ये फिल्म सन 2014 में आई थी जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें इन्होंने काव्या प्रताप सिंह का रोल निभाया था जिसमें इनके को स्टार वरुण धवन थे। शानदार ये फिल्म सन 2015 में आई थी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें इन्होंने आलिया नाम से ही किरदार निभाया था तथा इसके को स्टार शाहिद कपूर थे। उड़ता पंजाब ये फिल्म सन 2016 में आई थी। यह एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म थी जिसमें इन्होंने बिहारी नंदा का रोल अदा किया था। इस फिल्म में शाहिद कपूर, करीना कपूर और दलजीत इनके को स्टार थे। इस फिल्म को 4 अवार्ड मिले थे जिसमें इनको फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। कपूर एंड सन्स ये फिल्म सन 2016 में आई थी। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें इन्होंने प्रिया का रोल निभाया था। इसमें इनके को स्टार ऋषि कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। डियर जिंदगी यह फिल्म सन 2016 में आई थी। यह कॉमिक ऑफ एज ड्रामा फिल्म थी जिसमें इन्होंने कायरा का रोल निभाया था जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर में
फॉर बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन लिस्ट में था। इसमें इनके को स्टार शाहरुख खान थे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया ये फिल्म सन 2017 में आई थी, जो कि इंडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने वेदही त्रिवेदी का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर में फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन लिस्ट में था। इसमें इनके को स्टार वरुण धवन थे। इसमें आलिया भट्ट ने बहुत ही खूबसूरत एक गाना गाया था, जिसके बोलते मैं तेनू समझावा की। कम उम्र में इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री ने अब तक की कमाई भी काफ़ी कर ली है, जो इस प्रकार है। उनकी वार्षिक इनकम है 40 करोड़ रुपए। फिल्म के रोल के लिए 4.1 करोड़ रुपए, ब्रांड के रोल के लिए 3.5 करोड़ रुपए, लग्जरियर कार 1.88 करोड़ रुपए, निवेश 8.2 करोड़ रुपए। उनकी टोटल इनकम है 2,189 करोड़ रुपए। आलिया भट्ट को एनिमल से बहुत प्यार है, जिसके चलते इन्होंने कई रोड पर जो कुत्ते होते हैं या बेघर जानवर, उनकी देखरेख के लिए डोनेशन दिया है। यह डोनेशन इन्होंने कई सिटीज़ में दिए हैं, जैसे बेंगलोर, इंदौर, मुंबई, पुणे, कानपुर, कोलकाता आदि। उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दान के कार्यक्रम में सहायता करी थी। इन्हें खाना पकाना नहीं आता है। ये हवाई जहाज से यात्रा में बहुत परेशान हो जाती हैं तथा अंधेरे से बहुत डरती हैं। ये अपने साथ यात्रा में 5 चीज़ें हमेशा रखती हैं, इन्हें कभी नहीं भूलती: पजामा, क्रीम, मोजे, किताब और एक तकिया छोटा। इन्होंने जबंग नाम की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिए वुमेन क्लोथ को लॉन्च किया। इन्होंने दाबू रत्नी के कैलेंडर के लिए शूट किया। अगर बात की जाए इनकी पसंद और नापसंद की, तो इनका पसंदीदा कलर है रेड और इनका पसंदीदा खाना है फ्रेंच फ्राइज, दही राइस, रागी चिप्स। इनकी पसंदीदा मिठाई है रसगुल्ला, मूंग की दाल का हलवा। इनका पसंदीदा प्लेस है हिमाचल प्रदेश और लंदन। इनका पसंदीदा परफ्यूम है गुच्ची। इनकी पसंदीदा कार है Audi 5 और Audi 6। इनका पसंदीदा ब्रांड है फॉरएवर 21 टॉप शॉप। इनका पसंदीदा आउटफिट है ब्लैक ड्रेस। इनका पसंदीदा एसेसरीज है फुटवेयर का बहुत शौक है। इनका पसंदीदा क्रिकेटर्स हैं MS धोनी। इनका फेवरेट एक्टर है गोविंदा, शाहरुख खान और रणवीर कपूर। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं करीना कपूर और कंगना रनावत। इनका फेवरेट सॉन्ग है सोहा साहा। इनका पसंदीदा एनिमल है बिल्ली। इनका फेवरेट गेम है हैंडबॉल। इनकी वार्षिक इनकम है 40 करोड़ रुपए। इनकी लग्जरियर कार है 2 करोड़ रुपए। आलिया भट्ट ने अपनी मां को अपने जीवन का आदर्श मानकर तथा किसी काम को पूरा करने की जिद लेकर आगे बढ़ी तथा सफल होती गई। इनके जज्बे को देखकर कहते हैं कि आगे भी यह अपना सफ़र इसी तरह तय करेगी और नए नए मापदंड बनाएगी। आलिया बॉलीवुड की मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और पूर्व एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं। उनके पिता गुजराती जबकि मां कश्मीरी जर्मन वंशज है। आलिया की एक बड़ी बहन शाहीन है। पूजा भट्ट और राहुल भट्ट उनके पिता की पहली पत्नी की संतान हैं। फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट उनके चाचा हैं, जबकि एक्टर इमरान हाशमी और निर्देशक मोहित सूरी कजन्स हैं। आलिया अपनी स्टेप सिस्टर पूजा भट्ट से उम्र में 21 साल छोटी है। आलिया ने पहली बार 6 साल की उम्र में एक्टिंग की थी। वो 1999 में आई फिल्म संघर्ष में प्रीति जिंटा के बचपन के रोल में दिखी थी। महेश भट्ट की बेटी होने के बावजूद आलिया नहीं चाहती थी कि उनके पापा उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करें। आलिया उन 400-500 लड़कियों में से एक थी जिन्होंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए ऑडिशन दिया था। करण जौहर ने आलिया के सामने शर्त रखी थी, अगर वो अपना वजन घटा देती है तो वो उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए साइन करेंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया। आलिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ऑडिशन देने के बाद 3 महीनों के अंदर ही 16 किलो वजन घटा दिया। आलिया भट्ट एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी फिल्मों से ज़्यादा अवार्ड्स हासिल किए हैं। आलिया भट्ट न सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस हैं बल्कि एक होनहार चारकोल पेंटर भी हैं। ये 8 अक्टूबर 2014 में आलिया ने फैशन डिज़ाइनिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने एक ऑनलाइन फैशन पोर्टल के साथ जुड़कर अपनी क्लोथिंग ऑनलाइन लॉन्च की। आलिया शुरुआत में उतनी फैशनेबल नहीं थी, जबकि अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दौरान फैशन की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया।
आलिया सिंगिंग में भी हाथ आजमा चुकी हैं। आलिया की शानदार फिगर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उन्हें खाने का बहुत शौक है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कुछ दिन पहले ही लंदन में फैमिली के साथ अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने बारे में 30 बातें बताई हैं, जिसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। उन्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या उन्हें शॉपिंग करना अच्छा लगता है, उन्हें मॉर्निंग में उठना पसंद है या फिर इवनिंग पसंद है। ऐसी ही कई बातें उन्होंने बताई है। एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया है कि वो कभी कभी सपनों को कंट्रोल कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे अपनी ही शादी में मेहंदी से बोर हो गई थी। अगर आप भी आलिया भट्ट के बारे में करीब से जानना चाहते हैं तो उनके बारे में 30 बातें ज़रूर जानें। उन्होंने खुद रिवील की हैं। इसे जानकर आप ही शायद कहेंगे कि वो कितनी सिंपल हैं, आप और हम जैसी ही हैं। मैं बहुत मैसी इंसान हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज रहना पसंद है, इसलिए मैं बहुत मैसी हूँ। एक शॉट ख़त्म होने के बाद मेरी नाक को छूने की आदत है, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे पास एक अजीब बहुत ही पर्सनल पालतू झुंझलाहट है। मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे कंधे पर थपकी दें। मैं शॉपिंग के मामले में ख़तरनाक हूँ। मेरे पास धैर्य नहीं है, खासकर फिजिकल शॉपिंग। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के साथ अच्छी हूँ। फिजिकली मैं कुछ पिक करूँगी, थोड़ा और वॉक करूँगी और फिर उसे वापस रख दूँगी। और मैं फिजिकल शॉपिंग नहीं कर सकती। मेरी आदत है कि मैं अपनी बहन शाहीन से बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनके पास सभी जवाब होंगे। ये वास्तव में उसे परेशान करता है। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं जब भी अपसेट इरिटेट और गुस्सा होती हूँ तो मैं फ्रेंड्स का एक एपिसोड देखती हूँ और मैं ठीक हो जाती हूँ। मुझे कान साफ करने का ऑब्सेशन है। नाखूनों और पैरों की हमेशा सफाई रखती हूँ। मैं बहुत रेयर ही मोमेंट में होती हूँ, मैं हमेशा दिमाग में रहती हूँ। मेरी लिपस्टिक लगाने का अजीब तरीका है। ज़्यादातर लोग अपनी लिपस्टिक मुँह पर लगाते हैं, मैं अपना मुँह लिपस्टिक पर लगाती हूँ और फिर मैं इसे मिटा देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत सहज हूँ। मुझे पानी पीना बहुत पसंद है। अगर मुझे केवल एक ही चीज़ खानी होती तो वो होती पोहा और छाछ। मुझे इससे प्यार है। मैं काम के बाद किसी फिल्म के बजाय शो का एक एपिसोड देखना पसंद करती हूँ। पढ़ने से मुझे नींद आती है। मेरा पसंदीदा स्नैक्स मखाने हैं। जिम में मेरी फेवरेट एक्सरसाइज पुल ओवर है। मुझे अभी मैं अपने सपनों को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं अपनी लिपस्टिक खाती हूँ। मुझे अंधेरे कमरों से डर लगता है। मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ लेकिन एक डिसेंट एक्ट्रेस हूँ। मैं मेहंदी की महक की दीवानी थी, लेकिन अपनी ही शादी में मैं मेहंदी लगवाते लगवाते बोर हो गई, लेकिन मैंने इसे लगाए रखा। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया को करण जौहर की फिल्म रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी में देखा जाएगा। इसमें रणवीर सिंह, धर्मेंद्र और शबाना आजमी हैं। इसके अलावा उनके पास जी ले जरा भी है, जिसमें कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अभी हाल ही में मां बनी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम रिवील किया है। उस पोस्ट में आलिया ने अपनी बेटी की पहली झलक भी दिखाई है। आलिया ने पोस्ट में बताया कि उनकी बेटी का नाम राहा कपूर है। साथ ही आलिया ने यह भी बताया कि बेटी का नाम उनकी दादी यानी नीतू कपूर ने रखा है। आइए जानते हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की बेटी के नाम का मतलब क्या है। उन्होंने पोस्ट में कहा, राहा का मतलब डिवाइन पाथ होता है, लेकिन राहा के और भी मतलब होते हैं। जैसे स्वाहिली में इसका मतलब जॉय है, संस्कृत में इसका मतलब वंश बढ़ाने वाला, बंगाली में इसका मतलब रिलीफ यानी सुकून, अरबी में इसका मतलब शांति है। साथ ही राह का मतलब खुशी, आज़ादी, सुख देने वाला भी होता है। पंडित अरुणेश कुमार शर्मा के मुताबिक राह कपूर का नामांकन 9 है। नामांकन 9 के मुताबिक राह का अर्थ बलवान, सुंदर, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर है।